गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम 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 स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरुदेव, मैं तो ज्यादा बोलना नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। गुरुदेव, आपका जो वीडियो था धुन वाला, हाँ वो धुन वाला मतलब सुनना चाहता हूँ। जो डुप्लीकेट बनाए वो हाँ बीच में आ रहा हाँ। था, मोबाइल पे अभी नहीं आ रहा धुन। तो वो धुन क्लिक कर देंगे क्या, भेज देंगे क्या? देखो, ये बात ऐसी हो गई जो, हाँ जी। देखो, विरोधक तो सबको रहते हैं ना, विरोधी पार्टी हम जिसको कहते हैं। हाँ जी। तो हमारे भी ये विचारों के विरोधक जो होते हैं ना, उन्होंने हाँ। उसका दुष्प्रचार कर दिए कि ये अच्छा। व्यक्ति लोगों को डुप्लीकेट धुन सार शब्द वाली बता के लोगों को ये कर रहा है, गुमराह कर रहा हाँ, है। हाँ, मैं भी देखा था वो वीडियो को, नकी बता रहा था। नहीं, लेकिन मैंने हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहा है कि हाँ। एक लोगों को समझ समझ के लिए कि एक हाँ, ताल, समझ एक गया। रस, एक लय, एक सुर में ऐसा हाँ परमात्मा जी। का कैसा शब्द होता है या कैसा संगीत होता है, इसका एक मैंने उदाहरण एग्जाम्पल की दिए थे ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो लेकिन देखो, जो भी इसके विरुद्ध है ना, उनको तो सब समझता है, हाँ लेकिन जी। ये रेडीमेड ये मिल जाता है ना, हथियार मिल हाँ जाता है जी। ना, हाँ जी। और लोग भी मांग नहीं करते हैं। अरे वो जो आप बोलते हैं ना सार शब्द वाली दोनों दे दो, तो क्या हाँ होता है देखो, इससे मैंने इतना मेहनत से इतना हाँ अभी जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया उसका, बराबर कि नहीं, आप देख रहे होंगे। हाँ जी, मैं देखता हूँ जी। हाँ जी। हाँ, तो इसका फिर परिणाम अलग होता है, यानी फिर वो लोगों का, तो इससे कोई वास्ता नहीं है वो धुन से, वो तो ओरिजिनल हमारे अंदर है ना। हाँ जी। वो सिर्फ पहचान, हाँ। वो देखो पहले की बात थी ना, वो वीडियो मैंने कब निकाला था सबसे पहले, यानी टेक्स्ट हाँ वाले वीडियो, उसमें मैं बोलता नहीं था। हाँ जी। हाँ, पहले टेक्स्ट वाली वीडियो मैंने निकाले थे, उसमें पहले मैंने वो डुप्लीकेट धुन डाली अच्छा। समझने हाँ के जी। लिए, बराबर। हाँ जी। हाँ जी। फिर बाद में मैंने ऑनलाइन वाले शुरू कर दिए वीडियो, फिर उसमें कभी मैंने उसका ये जिक्र नहीं किया। फिर लोगों को आप हाँ आप पाने लगे। ऑनलाइन वाले लोग कैसे तैयार हो गए, उन्होंने पहले वो टेक्स्ट वाले वीडियो मेरे देखे सबने, उन्होंने जाने, हाँ उसका अभ्यास किया, उनको जब वो प्राप्त हो गया फिर ऑनलाइन में हाँ कहने लगे। फिर मैंने क्या सोचा कि चलो ये तो लोग आपको फोन कर रहे हैं, बराबर, तो क्यों ना हाँ ये जी। फोन सबको समझ में आ जाए कि हाँ 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 ऐसा भी है और लोगों को मिलता है, यानी परमात्मा खुद ब खुद विश्व हाँ विश्व जी। में आ गया है और सबके घर में वो जा रहा है, और हाँ उसकी जी। परछाई भी किसको दिखती नहीं है, लेकिन परमात्मा सबको प्राप्त हो रहा है, बराबर। हाँ जी। ये मेरा हाँ संदेशा था। तो हाँ जी। ये जो बाकी जो लोग हैं उनकी समझो ऐसा कि उनकी दुकानें बंद हो रही है, बराबर, अब यहाँ हाँ तो जी। इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, और हाँ उसके साक्षी आप सब हो ना, क्योंकि वो जो हाँ घटता है वो आपके साथ घटता है, उसके साक्षी आप स्वयं होते हो। हाँ उसके जी। लिए आपके आप पर क्या गुजर रही है, अच्छी हो बुरी हो, जो भी जैसी भी हो, वो तो हाँ जी। आपको ही मालूम है ना। हाँ जी। ना मैं आपके घर आता हूँ या ना आप मेरे घर आते हो, कोई हाँ वहां तो कोई ये बात नहीं है, या ना कोई मैं मंत्र देता हूँ, ना कोई वैसी हाँ कोई मैं विधि बताता हूँ, हाँ बराबर, जी। ना कोई हाँ नियम जी। है। देखो, परमात्मा तो परमात्मा है ना, ये नियम हाँ तो जी। ये सब प्रकृति वाले हमने बनाए हैं, हर मास हाँ के जी। लोगों ने बनाया है ना। हाँ जी। प्रकृति, परमात्मा तो ये प्रकृति में नहीं है ना, हर मास का तो नहीं ना वो। उसके लिए क्या हाँ नियम है, उसको उसको क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप और क्या पुण्य, परमात्मा के लिए क्या है, ये प्रकृति के लिए ठीक है, समाज के लिए ठीक है, धर्म के लिए भी ठीक है, बंधन है, लेकिन हाँ जी। परमात्मा के लिए कोई बंधन नहीं। परमात्मा एक ही भाषा जानता है, और वो प्रेम की भाषा, हाँ जी। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम की भाषा ही वो जानता है। जिससे भी वो प्रेम उससे करेगा, उसको हाँ वो जी। स्वयमेव खुद आकर उसको प्राप्त होगा, बराबर। हाँ जी। और हाँ जी। हम जो हमारी तरफ से परमात्मा को प्रेम करते हैं, भगवान ईश्वर को प्रेम करते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम करते, निस्वार्थ प्रेम नहीं करते, हाँ बराबर। जी। हाँ उसमें जी। हमारी कोई मिलावट रहती है प्रेम में, उस प्रेम में, क्योंकि हाँ वो जी। हमारी तरफ से होता है ना, परमात्मा से प्रेम,
बराबर। हाँ। लेकिन परमात्मा से यानी परमात्मा के उससे उसके मर्जी से वो जो हमें प्रेम करता है ना, वो प्रेम निस्वार्थ होता है। और हम जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, हमारी प्रयत्न से, हमारे प्रयास से, हमारे कष्ट से, या हमारे चालाकी से, या हमारे मोह, ये लोभ के इससे जो हम परमात्मा को प्रेम करते हैं ना, उसमें निस्वार्थता नहीं होती, उसमें स्वार्थ रहता है। मेरा बच्चा को अच्छा हो रहे दे, मेरे परिवार का अच्छा हो रहे दे, बराबर। और यही सब कुछ गुरु लोग भी यही करते ना, प्रार्थना करो। प्रार्थना यानी क्या? कोई मंत्र के द्वारा प्रार्थना। मंत्र भी क्या होता है? एक प्रकार का परमात्मा के लिए या देवी देवता के लिए या भगवान के लिए या ईश्वर के लिए कुछ तो भी गुण गौरव ही होता है ना, गुणगान ही होता है ना मंत्र माने। बाकी क्या होता है? मंत्र के जो भी जितने भी अर्थ निकाले, यानी हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली हमारा हृदय क्या है, अंतःकरण हमारा साफ नहीं होता, हमारा गंदा अंतःकरण, और उससे हम प्रार्थना करते या मंत्र जाप करते, फिर उसका फल नहीं मिलता, हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। यानी हम जो परमात्मा के ऊपर प्रेम करते हैं वो स्वार्थी प्रेम होता है, बराबर। आजकल के बच्चे भी करता है, भगवान मुझे पास कर दे, मैं तुझे 1.25 रुपए का पेड़ा चढ़ाऊंगा। तो ये बात हो गई। अरे जो परमात्मा या भगवान ईश्वर हमारा कोई काम करता नहीं है, हमारे परिवार की रक्षा नहीं करता, मेरी रक्षा नहीं करता, मेरे मन मुताबिक नहीं करता, तो वो क्या परमात्मा, क्या भगवान और क्या ईश्वर? आजकल सब लोग स्वार्थी हो गए। हमारा बेटा जो करता है ना वो अच्छा, फिर वो झूठा भी आश्वासन दे, जैसे राजकारणी लोग जो होते हैं वो कैसे झूठे झूठे वादे करते हैं ना, और वो लोग भूल जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं ना। वैसे ही ये गुरु लोग भी लोगों को झूठे वादे करके संगत बना लेते हैं, बराबर। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं मुझे भगवान मानो, परमात्मा मानो, मेरी पूजा करो, अर्चा करो, लोगों को बताओ कि मैं ही भगवान हूँ, लोग बढ़ाते जाओ, फिर देखो सब मिलकर अगर तुमने मेरी ज्यादा ये मान बढ़ाई की तो उसका असर और अच्छा हो जाएगा, परमात्मा तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल तो मुझे मान लो, पहले हर बात से शुरुआत करो, फिर वो निराकार परमात्मा को बाद में मानो। पहले मेरी पूजा, गणेश जी कैसे बोलते थे, पहले मेरी पूजा बाद में और ऐसा करते करते फिर असल में क्या होता है बाद में? असल में बाद में परमात्मा को वो लोग भूल ही जाते हैं और डायरेक्ट वो गुरु ही परमात्मा होकर बैठ जाता है। ये पहली चालाकी होती है। पहले क्या बोलते हैं, अरे गुरु ही परमात्मा को मिलाता है, गुरु नहीं तो कैसा परमात्मा आपको मिलेगा? कोई बिचौला नहीं तो कैसा आपका व्यवहार होगा, कैसा व्यापार बनेगा, बराबर। फैक्ट्री माल डायरेक्ट में आएगा ना, किसके एजेंसी द्वारा आएगा ना, तो ऐसा वो बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि पहले हमको मानो, हमारे पाँव दबाओ, बराबर, हमारी मान बढ़ाई करो, फिर आपको परमात्मा सब देखता है और परमात्मा फिर आपको प्राप्त होगा। ऐसे बोलते हैं। फिर लोग भी बोलते हैं, अरे हाँ क्या क्या अच्छा संत है, इतना गुरु अच्छा है हमारा कि बातें कर रहा है। यानी वो मीठी मीठी बातें करके संगत बढ़ाता है, लेकिन संगत ही बढ़ाता रहता है। फिर 5-50 बरस भी हो जाते हैं, वो गुरु मर जाता है, शिष्य मर जाता है, किसको कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? बाद में वो शिष्य भी भूल जाता है असली परमात्मा को, क्योंकि सामने ही हमेशा ये जोर जबरदस्ती होती ना कि मैं ही परमात्मा, मुझे तू मांगी। फिर हाड़मास का परमात्मा ही रेडीमेड लोगों को मिलता है, तो फिर असली पर निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आदत लग गई ना। आदत लगने के फिर क्या होता है? और देखो हम जब भी मेरे पास अभी जो भी कबीर साहब ने जो बताया है, हम जिसकी पूजा करते हैं ना उसको ही प्राप्त होते हैं। गीता में भी क्या बताया है? आप जिसकी पूजा करेंगे उसको ही प्राप्त होंगे। कितना साफ लिखा है ना गीता में श्लोक। जो जिसकी पूजा आप पितर की पूजा करेंगे, पितर को प्राप्त होंगे। आप देवी देवता की पूजा करेगा, आप देवता को प्राप्त होगे, बराबर। आप भूतों की पूजा करेंगे, भूतों को प्राप्त हो जाएंगे, बराबर। बात बराबर है ना। हम जिसकी मान बढ़ाई करेंगे
तो वो अगर हम उसके मान बड़े करते हैं तो मतलब क्या है, हम उससे ही ज्यादा प्यार करते हैं और उसके ही दिल, हम हमारा दिल या दिमाग जो भी हो, हृदय पूरा उसको अर्पित कर देते हैं। फिर परमात्मा भी देखता है ना, ठीक है तूने हाड़मास का गुरु मान लिए ना, हाड़मास का परमात्मा मान लिए ना, फिर वो गुरु जब मरेगा फिर उसके पीछे तू भी जाएगा। तो कबीर साहब ने एक जगह ऐसा बोला है कि जो भी हाड़मास का गुरु खुद को परमात्मा कहता है, या मैं तुमको परमात्मा दिखाऊंगा, तुम पहले मेरी पूजा करो, मेरी मान बढ़ाई करो और मैं तुमको परमात्मा दिखाऊंगा, ऐसा करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, फिर गुरु ही मर जाता है, शिष्य भी मर जाता है, ना गुरु को परमात्मा मिला ना इसको मिला। चलो गुरु का तो जीवन तो अच्छा सुधर गया ना, वो तो कोटि कोटि कमाने लगा, बराबर कि नहीं? फिर वो क्यों रास्ता दिखाएगा परमात्मा का? वो तो देखो, काम क्रोध लोभ ये तीनों जहां भी आ जाते हैं वहां परमात्मा तो होता ही नहीं, ये तो सबको मालूम है, बराबर कि नहीं? और फिर ये जो गुरु लोग क्या करते हैं, उनके पास तीनों बातें रहती है ना, काम क्रोध लोभ खचाखच लबालब भरा होता है। फिर असली परमात्मा ना उनको मिलता है ना शिष्यों को मिलता है। फिर कबीर साहब ने उसके ऊपर कहा है, जो ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं कि हम तुम्हें परमात्मा दिखाएंगे, तुम हमारी मान बढ़ाई करो, हमारी पूजा करो, और थोड़ी टाइम के लिए, उनका टाइम तो एंड ही नहीं होता 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल वो खुद को ही परमात्मा मानने को कहते, लेकिन उस लालच से शिष्य को वो लालच देते ना कि तुम मेरी तो पहले पूजा करो, तुम पहले मेरे को मानने को तो लगो परमात्मा, फिर तुमको असली मिलेगा। लेकिन ये मानते 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 असली में शिष्य भी भूल जाता है असली परमात्मा को, और उसके सामने ये हाड़मास का परमात्मा। फिर कबीर साहब ने क्या कहा है, फिर ये जब मर जाता है ना, ये बन जाता है अजगर, कौन? गुरु और ये जो शिष्य होते हैं ना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किए ना, ये बन जाते हैं चींटी, बराबर? और फिर वो चींटी वो अजगर को, यानी वो गुरु को नोच नोच के खाता है। क्यों खाता है? नोच नोच के तूने हमारी जिंदगी क्यों बर्बादी कर दी? हमको पहले बताया कि परमात्मा हम तुम्हें दिखाएंगे, बराबर? उस लालच से हम भी आ गए, चलो आज दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, साला तू भी मर गया, हमको भी हम भी मर गए। और गीता में तो साफ लिखा है कि तुम जिसकी पूजा करोगे, जिसको मानोगे, वही उसको ही तुम प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो हमारा जन्म भी तुम्हारे यहाँ ही आ गया ना, अभी तुम अजगर हो और उसी जगह हम भी चींटी बन गए। तो देखो लोगों की इच्छा थी ना, लोगों ने गुरु को माना तो गुरु मर जाएगा, तो गुरु के यहाँ ही लोग जाएंगे ना उसका। जैसे हमको ही कहते ना, विष्णु जी का भगत वैकुंठों को जाएगा, कृष्ण का भगत गोलोक में जाएगा, ऐसा कहते ना हम। तो ये गुरु का कौन सा लोक रहता है? इसका तो कोई लोक नहीं रहता ना। तो भी ये मान बढ़ाई के लिए झूठे वादे करके लोगों को पहले फंसाता है, अपनी मान बढ़ाई करवा लेता है, कोई मंत्र दे देता है, कोई ध्यान देता है, कोई विचार देता है अलग, कोई साधना दे देता है, बराबर? फिर स्वास्थों की हो, इसकी हो, ऐसा झूठा पीटा करके उसकी मान बढ़ाई करके पैसा आड़ लेता है और अपनी मान बढ़ाई कर लेता है, ऊंचे सिंहासन बैठता है, बराबर? और बाद में फिर शिष्य भी भूल जाते हैं कि असली परमात्मा को भूल जाते हैं और फिर इसको ही परमात्मा मानने लगते। फिर देखो ना, बहुत सारे शिष्य ऐसे बोलते ना, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, हमारे गुरुजी स्वयं है वो परमात्मा है। देखो ऐसा तो कई परमात्मा हाड़मास का तो नहीं, लेकिन ये बोलते हैं हाड़मास का परमात्मा। चलो ठीक है, अभी देखो गुरु ने उनको सम्मोहित किया ना, गुरु ने उनके दिमाग पे असर किया ना, वही बातें बता कर अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तुम मेरी पूजा करो, मैं ही पर, तो उनके दिमाग पे कोई असर गिरेगा तो क्या दूसरा क्या होने वाला है? तो फिर वही शिष्य फिर उसको गुरु को परमात्मा मानने लगते हैं या जो भी कोई। तो फिर क्या होने वाला है? फिर ये शिष्य मरेगा तो किसके साथ जाएगा? क्योंकि उसने जीते जी गुरु को माना था ना, तो गुरु लोक में जाएगा।
यानी गुरु के लोग माने क्या, वो जो मरेगा गुरु, फिर वो बाद में अब उसने तो लोगों को फंसाया, तो वो तो कहीं अच्छी जगह जाने वाला नहीं है, समझो अब वो नरक में गया। तो शिष्य को कहीं जाना पड़ेगा कि नहीं? यानी जीते जी गुरु को ही इन्होंने माना था ना परमात्मा, तो उसको प्राप्त होगा ना, उस गुरु को ही प्राप्त होगा ना। कितना सीधा बात, क्या इसमें मिलावट होती है क्या मैं अलग थोड़ी बोल रहा हूँ क्या, बराबर नहीं। गुरु का असली काम क्या होता है, परमात्मा को मिला देने वाला गुरु, उसको गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल के गुरु ऐसा कोई नहीं, मान बड़े में इतने मस्तवाल हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और उनको क्या मान बड़े मिलती है, उनकी आज आरती पूजा होती है, सामने बड़ी बड़ी थाली, उसमें कोई फल फ्रूट, कोई मिठाइयाँ, क्या क्या ना जाने, हार फूल, सुगंधित अत्तरे, ऊंची ऊंची कपड़े, और कितना देखो सामने कितना भगत लोग जमा होते हैं, और उसको कितना पालने में बिठाते हैं, इतनी बढ़िया उसकी पूजा करते हैं। वो ऐसा कौन छोड़ेगा? अगर ऐसा किसी के जीवन में आ गया कि भगत लोग किसी के ये मान बढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी को मान बढ़ाई नहीं चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बराबर कि नहीं? तो फिर वो गुरु भक्तवाल बन जाता है, और वो कभी परमात्मा का रास्ता नहीं दिखाता, वो खुद का ही रास्ता दिखाता है, और फिर लोगों को आदत गिर जाती है, और वो उस गुरु को ही परमात्मा मानने लगते हैं। फिर गुरु मरता है तो गुरु के पीछे ये संगत कोई भी जाना पड़ता है, क्योंकि देखो जैसी करनी वैसी भरनी। शिष्य नहीं चाहता ना कि मैंने मेरा सर्वस्व मेरे गुरु को अर्पण कर दिए है, तो अभी जब जहाँ गुरु जाएगा तो शिष्य को भी वहां जाना पड़ेगा। वो तो लिखित है ना, गीता में तो वही बता रहा, तुम जिसकी पूजा करोगे उसको प्राप्त हो जाएंगे। तुमने गुरु की पूजा की तो गुरु जहाँ भी जाएगा, नरक में गए तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने वो अजगर का उदाहरण दिया है। फिर नरक में भी गए तो वो गुरु भी नरक भोगता है और शिष्य भी नरक में होते हैं, दोनों को एक को गाली देते हैं। फिर गुरु बोलता है यार छोड़ देना, अभी बात हो गई, मैं भी नरक में आ गया, तुम भी आ गए यार, छोड़ो अभी बात। जो हुई वही भुगतो, दोनों भी भूगेंगे, क्या करेंगे अभी, मेरे से गलती होगी, क्या कहे उस देखो नरक में वो गलती कबूल कर रहा है। लेकिन ये शिष्य का ये हो गया ना, देखो हमको अगर परमात्मा का कुछ मालूम नहीं ना, साफ बता देना कि मुझे नहीं मालूम क्या है। देखो मान बढ़ाई से लोग भी ऐसे है, सब प्रकार के लोग। अगर आपने कहा ना कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, तो आपके घर के सामने लाइन लग जाएगी, बराबर। आप शिव जी के अवतार समझो तो लोगों की लाइन बढ़ जाएगी, कोटि कोटि आपके शिष्य बन जाएंगे। लोगों को क्या है, लोगों को इतना बुद्धि नहीं रहता, अज्ञान रहते। उनको अगर रेडीमेड कोई मिल रहा है, सामने शिव जी मिल रहे, तो क्यों वो शिव जी की पूजा करेंगे। और वो कौन है, कहाँ है, वो कहाँ रहता है, वो निर्गुण है का निराकार है का आकारों में कौन जाएगा ढूंढने। ये सामने आया ना बंदा, बस इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। फिर हर कोई गुरु बोलता है कि मैं इसका अवतार हूँ, मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूँ, कोई बोलता है विष्णु जी का अवतार है, कोई शिव जी का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं नाग देवता हूँ। कहा क्या अभी बताए उतना कम है, बराबर। फिर खुद की पूजा करवा लेते हैं। फिर जो भी उसकी पूजा करता है, तो फिर जो गुरु मरता है, फिर ये भी बाद में भी मरे या गुरु के पहले भी मरे, बराबर। पहले मरे, अगर शिष्य मर गया तो उसको भी लटकना पड़ता है जब तक वो गुरु की मृत्यु नहीं होती, बराबर। अगर गुरु पहला मर गया तो बाद में तो ये इसका भुगतान जैसा उसका प्रारब्ध वश वो जीता रहेगा। बाद में मर जाने के बाद जहाँ गुरु गया ना, फिर नरक में गया, कहाँ गया, वहां गया, तो इसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने पहले से प्राप्ति की ना। मुझे गुरु ही चाहिए, मैं गुरु को ही परमात्मा मानता हूँ। फिर जिसकी सोच जैसी वैसे परमात्मा उसका फल दे देता है। कितना सीधा बात है, बराबर है। तो ऐसा ही मेरा कहना है कि कोई आप इसमें मत आ जाओ। वो जो धुन है ना, वो मैंने डुप्लीकेट बात थी, अगर किसी मिल गई तो बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके पीछे मत पड़ो। वो एक एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, क्या है देखो अभी आपको सब समझ में तो आ गया ना। हाँ गुरुदेव सुनिए, मेरे को जो परमात्मा का धुन जो प्राप्त हो गया है, हाँ मेरे को परमात्मा का धुन मतलब सुनाई देता है।
और ये मतलब आपका जो डुप्लीकेट को भी सेव करके रखा था वो डिलीट हो चुका है, क्या घर वाले को मेरे को तो प्राप्त हो चुका है। हाँ हाँ, परमात्मा तो को आया आया प्राप्त हो समझ चुका में है, मेरे को आपको, धुन आता- आपके मेरे को परिवार धुन के आता- लिए। हाँ, तो क्या परिवार को मतलब सुनाना चाहता हूँ इस टाइप का है हाँ वो हाँ हाँ परमात्मा हाँ, को बराबर धुन आया, है। बहुत इसलिए अच्छी, मतलब आपके मैं- सोच बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ। ये आपके घर के परिवार के लिए सीमित रखो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और देखो, हाँ मैं और एक तुमको बताता हूँ, अगर ये धुन कैसी होती है, हाँ। ये भी देखो, वो जो हमारी आत्मा की धुन और परमात्मा की धुन एक सरीकी रहती है, क्योंकि हम परमात्मा के पुत्र है, बराबर, हाँ। परमात्मा के अंश है, परमात्मा की हाँ। संतान है, तो हमारे में भी वो वैसी धुन रहती है। तो वो अगर सुननी है ना, तो अगर 3 बजे हम अलार्म लगाए और 3 बजे हाँ। उनको ये करो, जागो, जगाओ उनको, बस। हाँ। और मस्त बैठ के अपने गद्दी पे बैठ जाओ, तो आंख बंद करो और मस्तिष्क का जो ऊपरी हिस्सा है ना, बीच में से एक सुनने की कोशिश करो, या जो दोनों कान है ना उसके ऊपर सुनने की कोशिश करो। एक आवाज आएगा, सूक्ष्म आवाज आएगा, झिंगुर जैसा आवाज आएगा, बस। अभी ये हो गई उसकी प्रतीति कि ये अभी देखो, जैसे झिंगुर का आवाज कैसा होता है, वो नॉन स्टॉप होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक ताल, एक सुर, एक लय में वो चलता है। पहले के लिए वो धुन समझ में आ गए ना कि ऐसी ही सार्थक की होती है। एक बार वो समझ में आ गए ना, फिर दिन में वैसी ही हमको सुनाई देती है। क्या उसका प्रयास करना, प्रयास माने क्या, काम करते जाना और टटोलते रहना। ऐसा मस्तिष्क में आ रहा है क्या, हमारा मस्तिष्क के आजू बाजू आ रहा है क्या, कान के ऊपर आ रहा है क्या, बस। फिर वो धीरे 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 आ जाएगी। फिर वो जो जागृति में आती है ना, वो असल वाली तार शब्द वाली होती है। लेकिन पहली जो हमने 3 बजे वाली जो सुनी ना, सुबह 3 बजे, तो वो रात वाली जो 3 बजे, तो वो होती है हमारे आत्मा वाली। तो और बाद में जो सार शब्द वाली होती है ना, तो थोड़ा बदल होता है। बदल कितना, फर्क कितना, 19-20 बराबर। यानी आत्मा वाली आपको 100% झिंगुर जैसी लगेगी, लेकिन सार शब्द वाली ना थोड़ी झिंगुर के थोड़ा सा अलग होती है, बराबर। झिंगुर में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, थोड़ा गैप आ जाता है कभी कभी। यानी ऐसा लगता है कि इसमें बीच में थोड़ा कट है, एक सूक्ष्म कट है, यानी अखंड नहीं है, वो खंडित है। लेकिन जब सार शब्द वाली आती है ना, फिर उसमें वो इतनी अखंड होती है कि फिर उसमें आप भी सोच भी नहीं सकते कि ये खंड है उसमें, बराबर। वो अखंड होती है। इसलिए ये करो। और जो देखो, अपनी धुन बराबर। तो अभी मैं देखूंगा आपको, चाहे तो आप परिवार के लिए यूज कर रहे हो, तो मैं वो धुन भेजने की कोशिश करूंगा। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मना कर दिए, क्योंकि फिर लोगों का वो आदत लग जाती है। बहुत सारे लोग तो क्या कहते हैं कि हम तो वही सुन लेते हैं, बस आपने दे दिए ना, बस हमको फिर वो प्रसाद। ऐसा नहीं है। मैं क्या, इसीलिए लोग क्या करते, ज्यादा आदत विश्वास रखते हैं ना। इसीलिए देखो, इतनी बड़ी कृपा परमात्मा ने की है। परमात्मा घर घर जाकर, उसकी परिचय भी हमें नहीं दिखती, लेकिन घर घर जाकर में सार शब्द का वो लखाव कर रहे हैं ना, सबको कर रहे हैं ना। और देखो, अभी लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को प्राप्त हो रहा है ना। तो अपनी वो अपनी, बराबर। चलो ठीक है, आपकी इच्छा अच्छी है, बोलो। परमात्मा का अनंत कृपा है अपन को, जो बस अपना धुन सुना दिया। अपना जो मानव जन्म, जो मतलब मानव जन्म का उद्धार हो गया। आपने वीडियो देखा, इसके बाद में मैं भी ध्यान लगाया उसमें परमात्मा का धुन पे, तो परमात्मा ने अपना धुन सुना दिया। पहले झिंगुर जैसा आता था करके, परमात्मा का धुन जो अब मतलब एक लय मतलब सुनाई देता मेरे को। मतलब रात में भी, सुबह भी, या मैं चलते भी रहूँ तो मतलब जो है ना सुनाई देते रहता है। और कभी 1-2 दिन भी बंद हो जाता है, फिर मतलब चालू हो जाता है परमात्मा का सुनाई देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परमात्मा कृपा मतलब हो चुका है, सुनाई
अब मैं उसी धुन को मतलब अपने परिवार को मतलब इस टाइप का परमात्मा का धुन है बोल के जो मतलब सुनाना चाहता हूँ। और मैं रखा था, मैं डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे, इसको बहुत कल परसों से खोज रहा था, आपका ऑनलाइन भी देख रहा था लेकिन नहीं आ रहा था। फिर मैं आपका नंबर लेकर फिर आपको कॉल किया। ये धुन मतलब मेरे को मिल जाए तो मेरे को तो प्राप्त हो गया परमात्मा का आनंद कृपा और आपकी कृपा से। तो परिवार वाले को भी मतलब ये डुप्लीकेट धुन मतलब सुनाना चाहता हूँ इस टाइप पे, तुम लोग मतलब करो इस टाइप में, इसलिए मैं चाहता हूँ धुन को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने मेरा एक बोल दिया आपको कि जो सबको विरोधक रहते ऐसे इसी में भी देखो, जहाँ देव होते हैं वहाँ राक्षस भी होते हैं ना। जैसा जहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, जैसा श्वास लेना पड़ता है छोड़ना भी पड़ता है, तो हर एक में इसमें दूसरा रहता है। लेकिन हमारा अच्छी बात ऐसी कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि है सबके ऊपर, इसलिए ज्यादा विरोध भी लोग करते नहीं है और कभी किसी ने किया भी नहीं है। तो एक का दुख तो होता ही है और वो होना भी चाहिए, देखो वो भी होना भी चाहिए, बरोबर ना। हाँ, तो अब संसार में अज्ञानी लोग भी हैं जो विरोध कर देते हैं। हाँ नहीं, वो क्या है, विरोध क्यों करते हैं? देखो मैं तो किसी को बुलाता भी नहीं, घर में ही कहीं जाना नहीं, कहीं आ रहा नहीं, कहीं खर्चा नहीं, बराबर। और ये जो लोग है ना कुछ भी देते हैं ना उसके लिए खर्चा करने को बोलते हैं। आप असली घी का दीपक लगाओ, अरे भाई असली घी आज कितना महंगा है, 500,000 रुपए किलो का रहता है, लीटर का रहता है। और क्या 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 उससे क्या होने वाला है? यानी कुछ भी लोगों को बता देना, अपने पास तो कोई नहीं है कुछ भी करने को, लोग बोले फिर लोगों को ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ी सी तरकीब मिल गई ना, कोई अलग थलग मिल गया ना, तो उनको थोड़ा अलग लगता है, अरे हाँ मेरे गुरुजी ने कुछ तो भी अलग बताया। लेकिन ये परमात्मा के लिए क्या करना है, या जो जोत भी लगाए उसे थोड़ी खुश होना, अरे भाई ये जो परमात्मा मिलता है ये आपके भाग्य से मिलता है, ना कि आप उनकी गुण गौरव किए, उनकी परमात्मा की मान बढ़ाई करे। वो देखो मान बढ़ाई गुरु के लिए हो सकती है, देवी देवता के लिए हो सकती है, परमात्मा के लिए मान बढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। वहाँ स्ट्रिक्ट कानून है जिसका भाग्य होगा उसके लिए मैं हाजिर, बराबर। वहाँ सत्य चलता है, सत्य चलता है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती। यहाँ चालाकी चल सकती है, देखो यहाँ धोखा, देखो यहाँ चालाकी भी चलती है और धोखा भी होता है। परमात्मा के यहाँ धोखा नहीं, वो क्यों अपना बच्चों को धोखा देंगे? उसका भाग्य हुआ वो तो मिलता है। अभी जिसको भी ये प्रवचन मिल जाते हैं ऐसा समझना कि उनका तकदीर खुल गया, यानी परमात्मा दरवाजे के चौकट पे खड़ा है, खटखटा रहा है, इतना सीधा बात है और मिल रहा है ना फिर लोगों को, ऐसा मिलना चाहिए। ये तो हुआ ना बात निस्वार्थ भाव से जो हो रहा है सबको, और परमात्मा निस्वार्थ भाव से सबको मिल रहा है, यानी परमात्मा को प्रेम की जरूरत है, बराबर। शुभ आशीर्वाद, सत्य जी, सत्य जी, सत्य जी। साहेब